पुरानी हवेली। अचानक एक ट्रेन सपनापुर नाम के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। डिब्बे से राजू नाम का नौजवान बाहर निकलता है, लेकिन स्टेशन पर उसे चारों तरफ डरावने लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक लड़की राजू के सामने चाय का गिलास लेकर आ जाती है। चाय पियोगे बाबूजी? गर्मा गर्म चाय पी लो बाबूजी। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, साथ ही उसके दांत चुड़ैल की तरह खतरनाक थे। राजू उस लड़की को इनकार कर तेजी से आगे चलने लगता है। तभी एक कुबड़ा आदमी राजू का रास्ता रोक लेता है। बाबूजी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तो आपसे किराया भी नहीं लूंगा। कुबड़े आदमी की दोनों आंखों से खून बह रहा था और साथ ही उसने अपने हाथ में एक मरी हुई बिल्ली को भी पकड़ रखा था। तभी अचानक वो राजू का हाथ पकड़ लेता है। छोड़, मुझे छोड़। फिर राजू कुबड़े को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और तेजी से स्टेशन से बाहर भाग जाता है। राजू बिना पीछे मुड़े भागना जारी रखता है। थोड़ी देर में वो एक बड़ी हवेली के गेट के सामने पहुंच जाता है। तभी हवेली के गेट के ऊपर बैठी बुढ़िया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। आओ राजू बेटा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसे हो मेरे बच्चे? बुढ़िया की दोनों आंखें चमक रही थी। उनसे आने वाली रोशनी राजू की आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। राजू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़िया के लंबे हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो। बिस्तर पर लेटा राजू अचानक उठकर बैठ जाता है। तभी राजू के पास लेटी उसकी पत्नी कविता राजू को पकड़ लेती है। क्या हुआ राजू? फिर से डरावना सपना देखा क्या? हाँ, पता नहीं वही सपना मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी रातों की नींद दुश्वार हो गई है। ये लो, ये नींद की गोली खाकर सो जाओ। शाम को हमें तुम्हारे माता पिता से मिलने जाना है। सफर बहुत लंबा है, इसलिए चैन से सो जाओ। इतना कहकर कविता राजू को नींद की गोली खिला देती है। उसके बाद राजू गहरी नींद में सो जाता है। शाम को जब राजू की आंख खुलती है तो वो कुछ राहत महसूस करता है। उसके बाद राजू और कविता दोनों अपना बैग पैक करके स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। स्टेशन पर उनकी ट्रेन खड़ी थी। दोनों ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। फिर काफी घंटों के सफर के बाद आधी रात को वो ट्रेन सपनापुर के स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन पर सपनापुर का बोर्ड देख राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कविता, वो देखो, इस स्टेशन का नाम सपनापुर है। यही स्टेशन तो मैं सपने में देखा करता हूँ। इसका मतलब यह स्टेशन सच में है। जरूर यहीं पर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। चलो नीचे उतरते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है आज सच्चाई जान ही लेते हैं। उसके बाद वो दोनों अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर जाते हैं। राजू नजर घुमाकर देखता है। चारों तरफ का नजारा सामान्य था। उसके बाद वो दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। इसी रास्ते पर भागते हुए मैं एक हवेली के सामने पहुंचा था। अगर ये स्टेशन है तो वो हवेली भी जरूर होगी। उसके बाद वो दोनों तेजी से आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वे दोनों एक बड़ी हवेली के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यह तो वही मेरे सपने वाली हवेली है। आ गए राजू बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बुढ़िया के रोने की आवाज सुनकर राजू और कविता
दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। तभी दीवार के पीछे से एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलते हुए उन दोनों के पास आती है। बुढ़िया राजू के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके माथे को चूमने लगती है। आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानती हो? तभी वहां हवेली का चौकीदार आ जाता है। अरे राजू बाबू, यह आपकी दादी है, कई सालों से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन मम्मी डैडी ने तो कहा था कि दादी बिना बताए कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी दादी का कुछ पता नहीं चला। हकीकत कुछ और है बेटा, हवेली में अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके बाद राजू और कविता हवेली के अंदर चले जाते हैं। फिर बुढ़िया रसोई घर में जाकर उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। सवेरा हो गया बेटा, अब मुझे जाना होगा। मैं शाम को फिर वापस आऊंगी। लेकिन दादी, आप कहाँ जा रही हो? मेरे पास रहो ना। बेटा, कई सालों से मैं रोज सुबह से शाम तक मंदिर में भगवान का जाप करती हूँ। मैं अपना ये नियम नहीं छोड़ सकती। अच्छा, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी। उसके बाद बुढ़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कविता हवेली के बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देता। राजू, चौकीदार काका कहाँ चले गए? मुझे कुछ सामान मंगाना था। पता नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो हम दोनों ही बाजार से कुछ सामान ले आते हैं, इसी बहाने यह इलाका भी घूम लेंगे। उसके बाद वो दोनों पास के बाजार में सामान लेने पहुंच जाते हैं। तभी एक दुकानदार राजू और कविता से कहता है, बाबूजी, कल रात को ही मैंने आप दोनों को हवेली के अंदर जाते हुए देखा था। मुझे तो लगा आप दोनों लौट कर वापस ही नहीं आओगे, लेकिन आप दोनों को सही सलामत देख बहुत खुशी हुई। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है? अरे वो एक भूतिया हवेली है, वहाँ एक बुढ़िया और एक चौकीदार की आत्मा भटकती है। ये सुनते ही राजू और कविता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी दादी है और वो चौकीदार, वो भी सही सलामत है। रात को दादी ने अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाया है। तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? सुबह सुबह नशा करके बैठे हो क्या? तभी वहाँ दुकानदार की पत्नी आ जाती है। नहीं बाबूजी, ये नहीं पीते, ये पूरी तरह होश में है और इनकी कही गई बात 16 आने सच है बाबूजी। गांव में तुम किसी से भी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहानी सुनाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो शाम होते ही हवेली के पीछे जो इमली का पेड़ है वहाँ चले जाना, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। राजू, इन दोनों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद राजू अपना शक दूर करने के लिए उस इलाके के दूसरे लोगों से भी पूछताछ करता है। सभी लोग दुकानदार और उसकी पत्नी की कही गई बातों को दोहराने लगते हैं। सभी लोग सच्चाई जानने के लिए राजू को शाम होते ही इमली के पेड़ के पास जाने की सलाह देते हैं। आखिर इस इमली के पेड़ के नीचे ऐसा क्या है जो सब लोग हमें वहां जाने के लिए कह रहे हैं? देखो राजू, यहाँ के लोग और उनकी बातें बहुत ही अजीब है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। अब चाहे कुछ भी हो, हमें अंधेरा होने का इंतजार करना होगा। उसके बाद हम इमली के पेड़ के नीचे जाकर देखेंगे, वहीं हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर काफी इंतजार के बाद आखिरकार सूरज अलविदा कहता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसके बाद राजू और कविता दोनों सहमे हुए हवेली के पीछे मौजूद इमली के पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिर हवेली का राज क्या है? क्या सच्चाई है इमली के पेड़ की? आगे क्या होगा राजू और कविता के साथ?
अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।